चलिए अगला देखते हैं रिएक्शन आपका। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर यहां से जरा बात बच्चों ये बताओ कि अगर कहता है यहां से मिथाइल अल्कोहल से ब्यूट 1 वाइन बनाने के लिए, तो ब्यूट 2 वाइन अगर बनाना होता है तब ब्यूट 2 वाइन अगर फॉर्मेशन करना होता है तो कैसे करते हैं? ब्यूट 2 वाइन अगर करना होता है तो वहां तो जैसे यहां पर था आपका OH हटाते ये बनाते, इसमें अल्कोहलिक KOH यूज करते, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। डबल बॉन्ड फिर आपका Br2 से रिएक्शन करते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड किस में आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, Br दोनों जगह अटैच हो जाता है। फिर सोडियम एमाइड से रिएक्शन करते हैं तो अल्काइन का फॉर्मेशन होता है, लंबा चौड़ा काम हो जाता है उसमें। चलिए तो वो तो नहीं पूछ रहे हैं। तीसरा नंबर कर रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना। CH3 CH2 CH2 Br, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन है। यहां से हमको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी CH3 CH Br CH3, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। कैसे बनाएंगे? तो ब्रोमीन को हटाना है, फिर ब्रोमीन को जोड़ना है। ब्रोमीन को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH पोजीशन चेंज करना है, इसका मतलब यहां से HBr बाहर निकलेगा। HBr बाहर निकलेगा तो यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब यहां से क्या करना है कि फिर HBr का रिएक्शन कर देंगे, मार्कोवनिक-कॉप रूल या एंटी मार्कोवनिक-कॉप रूल? मार्कोवनिक सर। मार्कोवनिक, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाना है जहां हाइड्रोजन संख्या ज्यादा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन, इसका मतलब मार्कोवनिक-कॉप रूल यूज करेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना। चलिए चौथा नंबर, टॉलिन। टॉलिन होता है बेंजीन में एक CH3 को अटैच करते हैं तो टॉलिन का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन है उसमें CH3 को अटैच करेंगे टॉलिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल कहते किसको है? तो बेंजीन में कार्बन से अगर बेंजीन के साथ अटैच हो CH2, इससे OH अटैच हो तो इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। ये हमारा टॉलिन है, ये बेंजाइल अल्कोहल। चलिए कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे कि सिंपल हेलोजिनेशन प्रोसेस कहेंगे। अगर हेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं इसका मतलब Cl2 से रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, तो ये तो आपका सब्सटेंट है, ये बड़ी आसानी से हेलोजिनेशन प्रोसेस करेगा। यहां से CH2 Cl। अब बताओ इससे हमको ये बनाना है, अब क्लोरीन हटाना है, OH लगाना है। चलो तो NaOH से रिएक्शन कर देंगे, NaOH एक्वस NaOH से रिएक्शन कर देंगे, NaCl बाहर निकलेगा, OH अटैच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना। अच्छा बेंजीन से हमको बनाना है बेंजीन से हमको बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन करना। इसका मतलब कि यहां से आपको बनाना है नाइट्रो और ब्रोमो बेंजीन के साथ अटैच करना। 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन कैसे बनेंगे? बेंजीन से ये बताए थे, बेंजीन से हम बताए थे कि हेलो बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन से
हेलो बेंजीन बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, Cl2 का रिएक्शन कराना है। किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में। FeCl3 अगर कैटलिस्ट लेंगे उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, या क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं डार्क Fe के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे आयरन के प्रेजेंस में, तो यहां से आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में जब HNO2 का HNO3 का रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां से आपका ऑर्थो भी बनता है और पारा भी बनता है, और पारा हमारा मेजर होता है। ऑर्थो भी बनता है साथ ही साथ पारा, लेकिन पारा हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। चलिए, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सर वहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा या ब्रोमोबेंजीन सर? यहाँ पे यस सर। यहाँ क्लोरीन का रिएक्शन कहा है तो क्लोरोबेंजीन। अगर Br2 रहता FeBr3 के प्रेजेंस, अगर FeBr3 रहते Br2 लेते तो ब्रोमोबेंजीन बनाते। समझे, क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ Br2 रखेंगे तो यहाँ FeBr3 लेना, FeBr3 लेना, तो यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनेगा। फिर ब्रोमोबेंजीन, अच्छा ब्रोमो बनाना। चलिए, क्लोरो यहाँ पर नहीं, ब्रोमो बनाना है, तो क्या करेंगे, Br2 लेंगे और FeBr3, वेरी गुड, तब ब्रोमो बेंजीन है, क्योंकि हमको ब्रोमो बनाना है, ब्रोमो, यहां से ब्रोमीन। चलिए ठीक है, वेरी गुड, ध्यान है आप सबों का। चलिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल, अभी जस्ट लिखे, बेंजाइल अल्कोहल क्या था, बेंजीन में CH2 अटैच करेंगे, OH, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और यहां से डायरेक्ट आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। फिनाइल तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो फिनाइल, ये फिनाइल है। अब इथेनोइक 2 कार्बन यानी CH2 COOH, देखो नमनीय करते हैं, यहां से 1 2 पे फिनाइल है, 2 कार्बन को इथेनोइक एसिड कहते हैं, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। अब कैसे बनाएंगे जरा देखो तो, चलिए OH है, OH को पहले हम हटा देते हैं। OH को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, SOCl2, यहां से बनेगा आपका बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl, बेंजाइल। अब इसमें अगर KCN का रिएक्शन करेंगे, पोटासियम साइनाइड, KCN का हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्लोरीन हटेगा, यहां साइनाइड आके अटैच होगा, साइनाइड अटैच होगा, CH2OCN। और बताए थे अगर साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं, साइनाइड को अगर हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराते हैं, मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो लगता है नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है। और सबको दिखाई दे रहा है जी? यस सर, हम लोग को दिख रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है सर। भाग गया हाँ, होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, फिर भाग गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है। और देखिएगा आजकल तो देखते हैं कि बहुत सारा जो है कॉमेडी भी आता है, जिसमें कि स्टूडेंट को दिखाई भी दे रहा है तो कहेगा सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, बगल से टिंकू जो है गाना गाते हुए निकलता है, तब मालूम चलता है, टीचर को कहता है बुड़बक बना रहे हो जी, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा। और सबको दिखाई दे रहा है ना?
यस सर, यस दिख सर, रहा यस सर, दिख रहा है सर। क्योंकि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आपके इलाके में। चलिए, ये साइनाइड को जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो ये साइनाइड जो है डायरेक्ट कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये साइनाइड डायरेक्ट कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7वां नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन का रहा है, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन करना है। ये सब नाम जब तक नहीं लिखोगे, इथेनॉल CH3 CH2OH, इसको इथेनॉल कहते हैं। अब प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन करना यानी CH3 CH2Cl, इसको प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और साइनाइड जब आता है तो उसको IPA नेम में नाइट्राइल भी कहते हैं, तो प्रोपेन नाइट्राइल है। चलिए, तो ये बनाना कैसे बनाओगे बताओ। तो ये तो अभी जस्ट देखिए, OH से साइनाइड अटैच किए थे, स्लाइड में डायरेक्ट यहां से क्या करेंगे, SOCl2 का रिएक्शन करेंगे, हेलाइड बना लेंगे। वेरी गुड, CH3 CH2 और यहाँ पे Cl। अब क्या करना है, KCN का रिएक्शन कर दोगे तो नहीं बन जाएगा, यहाँ से KCN का रिएक्शन कराओगे तो बाहर निकलेगा KCl और साइनाइड अटैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। एनिलीन का फॉर्मूला तो आप जानते थे, एनिलीन, ये प्रिपरेशन में बताए थे। एनिलीन से हमको क्लोरोबेंजीन बनाना, ये क्लोरोबेंजीन है। चलिए, NH2 को हटा के Cl, इसके लिए हम काम किए थे, 2 काम किए थे। एक तो पहले डाइजोटाइजेशन प्रोसेस, डाइजोनियम साल्ट बनाए थे, NaNO2 शायद याद होगा, विथ HCl। यहां से क्या बनता था, डाइजोनियम साल्ट बनता था, और डाइजोनियम साल्ट को लिखे थे ये N2Cl, ये डाइजोनियम साल्ट। और इसमें अगर सेंडमेयर्स रिएक्शन करा देंगे, सेंडमेयर्स रिएक्शन याद कीजिए, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड विथ HCl का रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये आपका N2 गैस बाहर निकलता है, क्लोरीन अटैच हो, क्लोरोबेंजीन बनता है। और ये प्रिपरेशन बताए थे, इस रिएक्शन को कहते हैं सेंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। हो गया, कहीं कुछ डाउट है तो पूछिए डाउट। यस सर। हाँ बोलो, कहां पे है। कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या, गैलेक्सी कौन सा है, गैलेक्सी वाले हैं भाई साहब, आवाज नहीं आ रहा, लगता है चाइनीज कंपनी है। गैलेक्सी चाइनीज कंपनी है क्या जी। नो सर, इंडियन है, सैमसंग का गैलेक्सी। तो आवाज क्या ना, इंडियन कंपनी यहाँ पर है। कोरियन है सर, हैं? साउथ सर, कोरिया का है, कोरिया का सर। अच्छा, कोरियन कंपनी है। कोरियन है, तब देखो गुरु गुरु चेला चीनी है, ठीक है। अब भविष्य में जाके तो आप देखते कि यानी सरकार की तरफ से ये डिसीजन भी आया है कि जो भी प्रोडक्ट है उस पर अपना नाम लिखिए कि कौन सा कंपनी है, कहाँ का कंपनी है। पहले तो देखते थे कि कहीं भी एंट्री करता है, लेकिन ठीक है, हम सब तो चाइना के खिलाफ हैं और पूरी तरह से दिल और दिमाग दोनों से चाइना का प्रोडक्ट को बायकॉट करना है, तभी इंडिया की भलाई भी है। इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो हम सबको काम भी मिलेगा। ये सोचना है कि इंडियन आपका, जैसे आप प्रोडक्ट का सेलिंग कम कर दिएगा तो ऑटोमेटिक कि अदर कंट्री जो है सोचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। देखो मोबाइल ही आप यूज करते हैं, हर एक घर में 4 गो 5 गो 6 गो मोबाइल होता है, ठीक है, और 1 साल का ड्यूरेशन होता है मोबाइल का। 1 साल के बाद वो मोबाइल जो है कबाड़ी के दाम में खत्म हो जाता है।
एक ही साल नहीं चलता, 1 साल 1.5 साल मोबाइल बहुत हो गया चलना। अगर 1.5 साल आपका मोबाइल चल गया तो बहुत अच्छा मोबाइल है आपका जो 1.5 साल चल रहा है, नहीं तो 1 साल 1.5 साल जाते तो मोबाइल समाप्त हो जाता है, फिर से मोबाइल खरीदना है। इसका मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा हब है, उस पर इंडिया का काम जो है मात्र 2 से 3% है, उसी को तो बढ़ाना है। जितने भी आपका ITN है, NIT है या फिर प्राइवेट कॉलेज से, इसलिए देखो पैटर्न को चेंज किया गया कि 6 क्लास से ही कंप्यूटर को लागू कर दिया। सॉफ्टवेयर आप बनाइए, उसको लॉन्चिंग कीजिए, उस स्कूल को मिलेगा बेनिफिट जो स्कूल की ज्यादा सॉफ्टवेयर बना के देगा। ठीक है, अब अपनी छोटी से जो एक कॉन्सेप्ट था कि नहीं आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको भरपूर काम के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगा, उसका आपको पेमेंट दिया जाएगा, सरकार के द्वारा पेमेंट दिया जाएगा। बस बहुत सारे स्टूडेंट देखिए 10th क्लास वाले स्टूडेंट सब तो बड़ी आसानी से अगर थोड़ा सा समझ जाएगा तो टेक्नोलॉजी को थोड़ा जान जाएगा, कंप्यूटर को बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से वो सब सॉफ्टवेयर सब बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, देखते ही है कि 7वां 8वां क्लास के स्टूडेंट जो होता है सॉफ्टवेयर बनाना लगता है, एंटीवायरस का फॉर्मेशन करने लगता है, आपका बहुत सारा चीज जानकारी हो जाए। कैसे आप सब्जेक्ट मैटर पे जानते हैं, इस पे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, किताब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, सवाल बना रहे हैं कि नहीं, तो उसी तरह उसके बारे में जानकारी लेंगे तो वो भी आप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कीजिएगा। तो स्कूल से ही हम सबका हब बनेगा वो। ठीक है, चलिए, तो भविष्य में तो यही सोच है सर का भी, देखिए अब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है एनर्जी से क्लोरोबेंजीन बना लिए 9 नंबर। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन है, 9 नंबर में जा देखते हैं कुछ 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन बनाना है जी। 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 ऐसे CH3 CH2 Cl CH3। ध्यान से देखो, ये 1 2 पे क्लोरीन है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन को से हमको बनाना है, इसमें सोडियम ड्राईथर का अगर रिएक्शन कर दे तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, फिर से अटैच करेंगे CH CH3 CH2 CH3, नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6। कहां पर 3 और 4 पे डायमिथाइल हेक्सेन है, तो 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन यही प्रोडक्ट बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का 2 मिथाइल 1 प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनाना है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, इसका मतलब CH3 2 पे मिथाइल है, 1 पे प्रोपेन है ये। अब इससे हमको बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका मतलब क्लोरीन को यहां अटैच करना है, इसका मतलब HCl से रिएक्शन का दे, मार्कोवनिकॉफ रूल, यहां से बनेगा CH3 C, इधर Cl CH3 CH3, 2 पे क्लोरो है 2 पे मिथाइल है प्रोपेन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है इथाइल क्लोराइड से प्रोपोनिक एसिड बनाना। इथाइल क्लोराइड से प्रोपोनिक एसिड यानी CH3 CH2 Cl। अब यहां से प्रोपोनिक एसिड बनाना है तो पहला काम करना है, इसको KCN से रिएक्शन कर देंगे, तो यहां से हम साइनाइड बना लेंगे CH3 CH2 Cn। और बताए थे साइनाइड का जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो Cn डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां भी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे वाटर के साथ, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहां से बनेगा CH3 CH2 और Cn को किस में कन्वर्ट करेंगे, COOH। तो प्रोपेनिक एसिड बना, प्रोपेनिक एसिड, इसी को कहते हैं प्रोपेनिक एसिड।
प्रोपेनोइक एसिड। चलिए अगला कर रहा है ब्यूट 1 इन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। 11 में 12 12 नंबर देखते हैं। देखो जी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का काम जो है आपको ऐप पे चलेगा। हमारा जो एसकेसिंग केमिस्ट्री क्लास का ऐप है, उसी ऐप पे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का लॉन्चिंग किया जाएगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, और आज लगभग समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास से आपका ऐप पे काम करेंगे। और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं ऐप पे। मैक्सिमम स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, 25 से 30 स्टूडेंट हो चुके हैं जिसको कि हम काम कर सकते हैं। और बचा हुआ कुछ स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है वो जल्दी से इमीडिएटली आप एडमिशन उसमें ले लीजिए। एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, 99 रुपया का रजिस्ट्रेशन है जी, उसको कर लो। और कुछ कुछ स्टूडेंट का जो है देखिएगा फुल पेमेंट है, तो उसको तो एंट्री मिल जाएगा, लेकिन जिसका ड्यूज है तो वो भी थोड़ा सा सर पे ध्यान रखिए, कुछ पेमेंट उसमें कीजिए एडिशनल करके, ठीक है। 99 रुपये के साथ कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको। हम कहाँ कर रहे हैं, आप सारा पेमेंट कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ पेमेंट कीजिए। जब तक नहीं कीजिएगा, जब तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो आपको पढ़ाएंगे कैसे। इसके लिए जो ड्यूज वाले स्टूडेंट है थोड़ा सा ध्यान देना सर के ऊपर, ठीक है। और क्या कहें, चलिए यहां से आपका 11th नंबर 12th नंबर क्वेश्चन या देखो, 12th नंबर क्वेश्चन आपका, 12th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ब्यूट 1 इन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। चलो तो यहां से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इससे बनाना है नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड यानी HI से अगर रिएक्शन कराएंगे, मार्कोवनी-कॉप रूल यूज करेंगे, तो यहां से बनेगा आपका CH3 CH2 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 और यहां से I अटैच हो जाए, इसको कहेंगे एन ब्यूटाइल आयोडाइड। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। 13 नंबर, 2 पे क्लोरो है प्रोपेन, CH3 CH Cl CH3। अब यहां से 1 प्रोपेनॉल बनाना है। एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से पहले रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां से बनेगा CH3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड बना। अब इस पे क्या करना है आपको, 2 पे 1 प्रोपेनॉल, 1 पे अल्कोहल को लगाना है। तो 1 पे आपका ब्रोमीन होगा, तो 1 पे अल्कोहल भी हो सकता है। 1 पे आपका अल्कोहल यानी एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। नहीं, पहले HBr से रिएक्शन कर देते हैं। 1 पे अल्कोहल लगाना है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2, तो यहां पर CH3 CH2 CH2Br। अब इस पे क्या कहेंगे, आपका NaOH का रिएक्शन कर दो, NaBr निकल जाएगा, यहां से बनेगा CH3 CH2
CH2OH, यही तो प्रोडक्ट में 1 प्रोपेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडो फॉर्म बनाना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे लिखेंगे? आइसो CH3 CH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और वहां से आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन करना है। कैसे बनाएंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? यहां से आपका I2 के साथ रिएक्शन का दो NaOH बताए थे, NaOH का जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या बनेगा? आइडो फॉर्म बनता है। ये आपका CHI3 आइडो फॉर्म बनेगा। अब इसके साथ आपका अटैचमेंट होगा, यहां से तीनों आपका ब्रेक करेगा, यहां से NO अटैच होगा तो ये बनेगा आपका CH3 NaI का बाहर। यही तो आपका फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसमें एसीटोन बनता है, एसीटोन के बाद आपका बनता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है। आइडो फॉर्म का बताए थे, प्रिपरेशन जाकर देख लेना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में लंबा चौड़ा है। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। चलिए तो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्टी नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या क्लोरोबेंजीन से पारा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना। क्लोरोबेंजीन पहला काम करते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में। जब नाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो यहां से आपका ClNO2 पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा। अब इसमें अगर रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखना, अगर इसमें रिएक्शन करा देते हैं NOH से, टेम्परेचर 443 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लेते हैं, तो यहां से NaCl बाहर निकलेगा, OH अटैच हो जाएगा। OH और यहां NO2। अब इसको कहेंगे पारा नाइट्रोफिनॉल, इसी का नाम होता है P नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। अगला क्वेश्चन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CHBr CH3। इसको 1 ब्रोमो, पहले क्या करेंगे अल्कोहलिक KOH, यहां से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे 1 ब्रोमो बनाना है, HBr से रिएक्शन कर देंगे, परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनी कॉप रूल, खरास इफेक्ट, ये CH3 CH2 CH2Br, 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। सर ओ में 2 छूट गया है सर। कहा सर H2O2 होगा ना।
हाँ, हाइड्रोजन पर, चलिए वेरी गुड, H2O2 हाइड्रोजन पर। चलिए अगला कह रहा है कि क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है जी, कैसे बनाओगे? इथेन 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना है, ऊर्ज ऊर्ज रिएक्शन, यही ना है। जैसे ये सोडियम से रिएक्शन करेंगे, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बन जाएगा, ये CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगला ना 18 नंबर, बेंजीन से डायफिनाइल बनाना। बेंजीन है, जब इसका क्लोरिनेशन प्रोसेस कराएंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो यहां से क्लोरोबेंजीन बनेगा। और क्लोरोबेंजीन फिटिक रिएक्शन, सोडियम से अगर रिएक्शन कराएंगे फिटिक रिएक्शन होता है, और यहां से डायफिनाइल बनेगा। डायफिनाइल का फॉर्मेशन। अगला कह रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी CH3 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 Br। चलिए अल्कोहलिक KOH लगा देते हैं, बाहर निकाल दो, यहां से बनेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। आपको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। अब इस पे क्या करेंगे, HBr का रिएक्शन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो यहां से बनेगा आपका CH3 CH3 CH2 और इससे क्या अटैच होगा Br। इसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहेंगे। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना। एनिलीन से जरा देखो तो 10 नंबर, ये एनिलीन है। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करते हैं ClCl HCl, ये क्लोरोफॉर्म, यहां से ये आपका HCl बाहर निकलेगा, ये HCl बाहर निकलेगा KOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, ये HCl को KCl बना देगा, तो यहां से NC बन जाएगा। ये इसको कहते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। चलिए तो 18 नंबर आते हैं। पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility देन दोज ऑफ अर्थो एंड मेटा। अर्थो मेटा से पारा जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। इसके पीछे क्या है, तो कहेंगे इसके पीछे पैकिंग फ्रैक्शन है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। क्लोज पैकिंग और पारा में क्लोज पैकिंग बड़ी आसानी से होता है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें क्लोज पैकिंग ज्यादा होता है।
जबकि आर्थो और मेटा जो है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण उसमें क्लोज पैकिंग कम होता है। तो इसका मतलब क्या कि 18 नंबर में मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली पोषण होता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग के डायरेक्टली पोषण होता है। अगर आर्थो आपका ये पारा है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ना है, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मोर क्लोज पैकिंग। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बेंजाइल क्लोराइड एंड आपका डाइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड के बारे में बात करें। मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस NaOH KOH। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में पहला बेंजाइल CH2OH सॉरी Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है। अगर इस पे ये आपका 1 डिग्री हेलाइड है, तो इस पे आपका SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, जबकि SN1 रिएक्शन स्लो। हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। और जबकि ये आपका है समय भी समाप्त हो रहा है जी। बचा हुआ क्वेश्चन का डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। लेकिन ये जान लो, ये 2 डिग्री हेलाइड है, यहाँ स्टेरिक हिंडेंस के कारण